आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में कोटेदार संघ महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन शहर के प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश स्तर के नेताओं का संगठन के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में तय हुआ कि 1 जनवरी से सरकारी राशन की दुकान में कोटेदार द्वारा राशन वितरण में कमीशन न मिलना सहित अन्य मांगों को लेकर बहिष्कार कर काम बंद कर दिया जाएगा। प्रेक्षागृह में आयोजित कोटेदार संघ महासम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदेश कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा, ऑल इंडिया वेलफेयर प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी का कोटेदारों ने 51 किलो का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में कोटेदार ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। जिले भर से पहुंचे कोटेदार और पीडीएस डीलर ने प्रदेश से आए नेताओं से मांग किया कि राशन वितरण में जो उनको कमीशन दिया जाता है वह मिलता नहीं। राशन वितरण के नाम पर फर्जी शिकायत कराई जाती है, जिसको लेकर अधिकारी जांच के नाम पर परेशान करते हैं। कोटेदारों की समस्याओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे 3 प्रदेश के नेताओं ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से रणनीति तय किया गया है कि 1 जनवरी से राशन वितरण का काम बंद कर कोटेदार कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यूपी में राशन वितरण 1 नंबर पर चल रहा है और अन्य राज्यों में कम है। उसके बाद भी अन्य राज्यों में राशन वितरण में कमीशन सबसे ज़्यादा दिया जाता है। यूपी में हम 1 नंबर पर चल रहे हैं और कमीशन नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के कोटेदारों द्वारा 1 जनवरी से राशन वितरण का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उमेश त्रिवेदी, कोटेदार संघ जिला अध्यक्ष भरत साहू, सस्ता गल्ला बीरू सिंह, दया शंकर मिश्रा, मोहित सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कोटेदार मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। एकत्रित होकर के सारे कोटेदारों की समस्याओं को निदान के लिए, कमीशन के निदान के लिए आपने एकत्रित किया। क्या है मुख्य मांगे और कब तक ये आपकी हड़ताल रहेगी? आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ तीनों संगठनों के मुखिया उपस्थित हैं। हम लोगों ने इससे पहले सरकार को लिख के एक पैड पर दे दिया है कि हम जनवरी माह का वितरण नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो हमारी अब एक सूत्रीय केवल मांग है कि हमारा कमीशन अन्य राज्यों की तरह बढ़ाया जाए। इससे पहले हमने खुशामद भी की। हमने रथ यात्रा अलीगढ़ से निकाली सरकार का जयकार करते हुए, और लखनऊ में इको गार्डन में 30 सितंबर को समापन हुआ। उसमें कमिश्नर भी आए और नेता गण भी आए। सबने आश्वासन दिया, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा। आए दिन हमें नकेल कसी जा रही। जैसे कि एक नया फरमान आ गया है कि अब हमारी मशीन जो है कांटे से लिंक कर दी जाएगी। अंगूठा तभी लगेगा जब उस पर उतने किलो माल रख जाएगा। चलो ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें जो ट्रक खाद्यान्न ट्रक से दिया जा रहा है उसका सत्यापन कैसे होगा? वो तो हमें कम मिलता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। अभी कल एक आर्डर जारी हुआ है शासन से कि अब 60 टन की गाड़ी लगाएंगे ठेकेदार। क्या आपने कहीं देखा है कि डीसीएम में माल जा रहा हो? सब वो 10 टैरा, 12 टैरा, 14 टैरा में माल लाते हैं और उसको तौलते हैं एक साथ। उनका तो पूरा हो जाता है। फिर हम किसी को देंगे तो कहेंगे तुम्हारा 60 किलो रह गया, अगली बार दे देंगे। कोई नहीं देता है, मिलता नहीं है, कोई नहीं देता है और सुनता भी कोई नहीं। तो हम आपकी जयकार करते हैं, हमारा कमीशन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? अब सब राजी हैं। अगर सब दुकानदार साथ देंगे तो इस बार की एक अभूतपूर्व स्ट्राइक होगी। सरकार को हिला देंगे हम लोग। इसी संकल्प के साथ आज फतेहपुर से हम लोग बिगुल बजा रहे हैं। यहाँ निर्मोही जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। इसका असर तो सीधा सीधा ग्राहक के ऊपर पड़ेगा। जो ग्राहक पर पड़ेगा तो ग्राहक भी तो सरकार का है। उनको तो फ्री दे रही 5 साल की। ग्राहक फर्क क्या पड़ेगा? ग्राहक परेशान नहीं होगा? परेशान होगा तो हम भी तो परेशान हैं। हम भी तो ग्राहक हैं, हमारा भी राशन कार्ड है। हम भी तो परेशान होंगे। ये तो है नहीं कि हम ले लेंगे उसको नहीं देंगे। हमारी दुकान खुलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी। ठीक। परिचय क्या है आपका? कमलेश मिश्रा, आदर्श कोटेदार संघ प्रदेश अध्यक्ष। सस्ता गल्ला परिषद से विधिक सलाहकार।
हमारी ये हड़ताल सिर्फ और सिर्फ इस क्लास या इस व्यवस्था के अनुरूप है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की निहित व्यवस्था में सिर्फ समान कार्य समान लाभांश की मांग है जो अनिश्चित काल तक चलेगी। जी प्रश्न आपने ये भी किया कि लोग परेशान हैं। हम उस व्यवस्था को बाधित करने के पक्ष में नहीं है। कल से सुनवाई होगी, परसों से वितरण होगा। यह सिर्फ उस व्यवस्था के एक अंग है कि समान कार्य का समान लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार समान कार्य का समान लाभ नहीं दे रही है। सिर्फ इस विषय को इंगित करना है उत्तर प्रदेश सरकार को। यह विधि व्यवस्था में है और नीतिगत है कि किसी भी कार्य को अगर हम समान रूप से करेंगे तो उसका समान लाभांश जहां अन्य राज्यों में मिलता है यहाँ मिलना चाहिए। सिर्फ इस व्यवस्था को पालन करें। लेकिन अगर सरकार आपकी मांग को नहीं पूरा कर सरकार रही है हमारी मांग को तो नहीं कब पूरा तक ये हड़ताल आप जारी हड़ताल रखेंगे? रहेगा और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो व्यवस्था जो कानून सीआरपीसी या आईपीसी क्लॉज में है, उसका पालन करना क्या सरकार के बस में बात नहीं है। मानना पड़ेगा और विधि सम्मत मानना पड़ेगा। आज यदि स्ट्राइक के माध्यम से मान रहे हैं तो अच्छी व्यवस्था है और मैं दूसरी भी व्यवस्था की। क्या परिचय? राम नारायण तिवारी, उत्तर प्रदेश संस्था गल्ला परिषद से विधिक सलाहकार। कोटेदारों को हमेशा कम मात्रा में राशन दिया जाता है, इस तरह से कैसे कोटेदारों को निजात दिलाएंगे? के तमाम नीति, वजन नीति, पालन नीति, परिवहन नीति का व्यवस्था हर एक कोटेदार 80,000 कोटेदार व्यवस्था के अनुरूप कर रहा है, जिसमें क्या यही रिजल्ट है कि पूरे भारत के 28 प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान वितरण का उत्तर प्रदेश का है। यदि अगर उत्तर प्रदेश का कोटेदार काम नहीं करता तो आप उसकी जो है रिपोर्ट प्रथम स्थान पे क्यों बनाते हैं? यदि अगर हमने कार्य किया है तो समान लाभांश के लिए लड़ना भी हमारा हक है। इसी के मद्देनजर ये सिर्फ संभावित हड़ताल है और इसका पूरा निराकरण कोटेदार अधिकारियों से भी पीड़ित रहते हैं और जनता में जब वो अधिकारियों से पीड़ित रहते हैं। इसके संबंध में सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे तीनों संगठन इस पर लगातार विचार कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इस समस्या से निराकरण मिलेगा। वो परेशान करेंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन व्यवस्था सिर्फ यहाँ है कि हमारी नीतिगत व्यवस्था को सरकार ध्यान नहीं दे रही। यह प्रमुख मुद्दा है। वहाँ पे बैठे तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस विषय को जानते हैं, फिर भी लागू करने में हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, जिसका प्रथम आह्वान आज यहाँ फतेहपुर से संपन्न हुआ है। ठीक।